बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक जमशेद बिस्मिल्लाह नर्सरी फार्म चैनल से। दोस्तों आज मैं आपको पिलखन दरख्त के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो आप देख रहे हैं ये पिलखन का दरख्त है, इसको पिलखन भी कहा जाता है। ये खूबसूरत दरख्त होता है, इसकी बहुत ज़्यादा खसूसियात होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इसकी खसूसियात के बारे में बताऊँगा। पिलखन का साइंसी नाम फैकस वीरेंस है और ये फैकस फैमिली से है और इसके अलावा इसका शुमार मुराकी फैमिली से भी है। पिलखन का दरख्त पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और जनूबी एशिया में बहुत ज़्यादा मकबूल है और ये शजरकारी के लिहाज से बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये फैकस स्पीसी का इंपॉर्टेंट मेंबर है, जैसा कि बुएल का दरख्त हो गया, पीपल का दरख्त हो गया, बरगद का दरख्त हो गया, रबड़ प्लांट का दरख्त हो गया। पिलखन का दरख्त भी इन्हीं का ख़ास मेंबर है। पिलखन एक दरख्ती पौधा था जो कि अपनी खूबसूरती के साथ साथ बहुत घनी छाँव देता है और इसका शुमार बड़े दरख्तों में होता है, जैसे पीपल का दरख्त, बुएल का दरख्त, बरगद का दरख्त, रबड़ प्लांट का दरख्त हो गया। इसको मिल्की प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा दूध होता है। पिलखन का दरख्त बहुत ज़्यादा छाँव फराहम करता है और इसका साया बहुत अच्छा और बहुत घना होता है। पिलखन का दरख्त बहुत ज़्यादा घना छाँव देता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन फराहम करता है, जो कि इंसानों और हर तरह के जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिलखन पौधे की खूबसूरती, जब इसके नए पत्ते निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, जो कि देखने वाले को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और इसके जो नए पत्ते निकलते हैं और उसका रंग गुलाबी होता है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और इस पौधे की ये खसूसियत है, इसकी खुद बखुद छतरी बन जाती है। ये बहुत ज़्यादा सनोपी बनाता है और इसके अलावा इसको लैंडस्केपिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। पिलखन का पौधा एक आउटडोर प्लांट होता है, इसको धूप वाली जगह पर लगाना चाहिए। ये एक हार्डली प्लांट होता है, ये हर तरह की गर्मी और सर्दी बर्दाश्त कर लेता है। ये बहुत सख्त जान पौधा होता है, ये हर तरह का मौसम बर्दाश्त कर लेता है। गर्म इलाकों में इसकी सर्वाइव बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसी वजह से इसको ज़्यादातर सड़कों के किनारे और मुख्तलिफ सोसाइटियों में लगाया जाता है। अगर इसको सड़कों के दोनों किनारों पर लगा दिया जाए तो ये टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है और जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। पिलखन दरख्त के ऊपर गुलहरी और परिंदे बहुत ज़्यादा बसेरा करते हैं। पिलखन का दरख्त बहुत ज़्यादा घना होने के साथ साथ बहुत ठंडा भी होता है। वैसे तो हर दरख्त की अपनी भी खूबसूरती होती है, लेकिन पिलखन का दरख्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और बहुत ज़्यादा घना छाँव फराहम करता है और ये हर तरह की ज़मीन में ग्रो कर जाता है। और सबसे बढ़कर इसके पत्तों की बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। जब इसके नए पत्ते निकलते हैं तो गुलाबी रंग के होते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत आते हैं और इनके पत्तों का साइज़ भी बड़ा होता है। और इसकी ये खूबी भी है कि इसके पत्ते भी नहीं गिरते, ये ज़्यादा गंद भी नहीं करता। इसकी खूबसूरती इसके पत्तों की वजह से है और इसके अलावा इसके ऊपर बीज भी लगते हैं जो कि सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके बीज अंजीर के बीज की तरह होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में, और इसी वजह से इसको सफ़ेद फेक भी कहा जाता है। पिलखन के पौधे के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार किया जाता है। इसको बीज के साथ भी तैयार किया जाता है, एयर लेयरिंग के ज़रिए भी तैयार किया जाता है और इसके अलावा इसको कटिंग के ज़रिए भी तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने का बेहतरीन तरीका एयर लेयरिंग है। इस तरीके से इसकी जो जर्मिनेशन है ये तकरीबन 100% होती है। इसके अलावा आपको इसको सीड के ज़रिए भी तैयार कर सकते हैं और आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताना।